अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मेरी पिछली वीडियो के एंड पे मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब मुझे स्वीडन के अंदर जॉब मिल गई तो उसके बाद मैंने कैसे बाद में डेनमार्क का सफ़र किया और कैसे अपनी जो डिग्री थी उसको इंटरनेशनल बिज़नेस मार्केटिंग में से चेंज करा के मैं अपनी जो रेलिवेंट फील्ड थी ह्यूमन राइट्स या लॉ की फील्ड जो थी उसमें ले गया। अच्छा, हम अपनी बात को वहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि मुझे तो क्योंकि जॉब मिल गई थी तो मेरा दूसरा दोस्त जो आतिफ था उसका प्रोग्राम था कि वो स्पेन की तरफ सफ़र करे। लेकिन जब उसकी फ़्लाइट थी उससे पहले 2 दिन पहले उसने मुझे बताया कि उसका स्पेन जाने के बजाय अब प्रोग्राम है कि वो डेनमार्क चला जाए, उसको कोई वहाँ पे रेफरेंस मिल गया। तो मैंने उससे कहा कि ये तो तुम्हारा अच्छा डिसीजन है कि अगर तुम डेनमार्क की तरफ सफ़र करते हो तो इस वक्त, क्योंकि डेनमार्क में जॉब अपॉर्चुनिटी स्पेन की निस्बत ज़्यादा है। अब उसके बाद वो वहाँ से डेनमार्क चला गया। अच्छा, 2 महीने तक आतिफ का ना कोई फ़ोन आता है ना कोई इतला आती है कि इवन वो वहाँ पे कैसा, क्या उसे जॉब मिली भी है या उसके हालात क्या हैं। तो तकरीबन 2 ढाई माह के बाद उसका एक दिन कॉल आती है। तो पूछता है कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं वही जॉब कर रहा हूँ, जॉब अच्छी है और बाकी भी सारे हालात अच्छे चल रहे हैं। तो मुझे कहता है कि तुम इस तरह करो कि तुम डेनमार्क आ जाओ। तो मैंने कहा कि यहाँ तो अच्छी खासी जॉब है, अगर वहाँ पे आके जॉब ना मिली तो फिर तो कहता है कि कोई इशू नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं और तुम आसानी से यहाँ पे जॉब ढूंढ लोगे, बस तुम डिसीजन लो और आ जाओ। उसके बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया और तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद फिर मेरा प्रोग्राम बना, टिकट शिकट मैंने करवाई कोपेनहेगन की। तो जब मैं कोपेनहेगन पहुंचा तो आतिफ आगे मुझे रिसीव करने के लिए आया हुआ था। तो वहाँ पे मेरी उससे डिटेल में बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि क्या जॉब आसानी से मिल जाएगी। उसने कहा जॉब का इशू कोई नहीं है, जॉब मिल जाएगी। तो साथ ही मैंने उससे कहा कि मेरे पास स्वीडिश करेंसी है, मैंने उससे कोई चेंज करवाना है। तो कहता है कि करेंसी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये करेंसी वापस जो है ना अपने स्वीडिश अकाउंट में भेज देना। तो यहाँ पे जो बाकी रहायश वहायश का है वो हमने कर लिया है। तो उसके बाद हम उस रहायश पे पहुँचते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे आतिफ ने इंतज़ाम किया हुआ था उसका। तो वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे हमारे कुछ और दोस्त, जिनमें खान असफर यार खान थे और कुछ और दोस्त थे, वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। उसके बाद सामान रखते सारे मुझे कहता है कि चलो तुम्हें किसी से मिलवाना है। तो मैंने कहा चलें चलते हैं। तो उसके बाद वो मुझे लेके वहाँ से कोपेनहेगन सिटी आता है और कोपेनहेगन सिटी में वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे चले जाते हैं, हम दोनों जाके बैठ जाते हैं। तो रेस्टोरेंट के जो मालिक थे वो ऑलरेडी वहाँ पे आए हुए थे, तो उनसे गपशप होनी शुरू हो जाती है। वो मेरा ऑलरेडी उन्होंने मेरा गायबाना सा तारफ़ उनको करवाया हुआ था। उसके बाद पता चलता है कि इनका नाम महमूद अल हसन है और ये यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स जो हैं उनके मालिक हैं और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इनके बिजनेसेस हैं यहाँ पे सारे। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जॉब के सिलसिले में, तो मुझे कहते हैं कि मुझे बताया गया है आगे तुम्हारे बारे में कि तुम ऑलरेडी कोई पीछे अच्छी जॉब करते आ रहे हो, तो कुछ टाइम लगेगा लेकिन जॉब का कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब वहाँ पे हमारी मीटिंग होती है, बड़ा अच्छा वो खाना शाना खिलाते हैं। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाते हैं घर की तरफ। अब रास्ते में मेरा मोबाइल ऑफ हो जाता है, लेकिन जब मैं घर पहुँचता हूँ तो मुझे एक और दोस्त बताता है कि अंकल महमूद का बार बार फ़ोन आ रहा था तुम्हारे लिए, तो तुम ज़रा उनसे मिल लो, ये बात कर लो। तो मैं उनसे कॉल करता हूँ तो वो कहते हैं कि यहाँ पे एक साहिल समंदर के ऊपर एक बहुत बड़ा डैनिश रेस्टोरेंट है, उनको एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है। तो तुम आगे क्योंकि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ रहे हो और ये मैथमेटिक्स और ये सारा हिसाब किताब भी है, अगर तुम कर सको तो। मैंने कहा मेरे लिए तो कोई इशू नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इस तरह करें कि वहाँ पे जाके आप फलां बंदा जो है ना, वो एक सरदार था, कहते हैं कि उससे मिल लो, उसके थ्रू ही वो जॉब वहाँ पे मिलनी है। तो मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा ठीक है आप आए मेरे साथ। वो वहाँ पे ले गए, वो एक डैनिश रेस्टोरेंट था। वो दो, एक बूढ़ा
बूढ़ी जो थे वो डैनिश वो चला रहे थे। तो मुझसे उन्होंने पूछा कुछ, ज़ाहिर बात है क्वेश्चन पूछे, तो मैंने उनको बताया कि मुझे डैनिश लैंग्वेज तो नहीं आती, लेकिन मैं इंग्लिश में सारा कुछ समझ लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि काम इतना मुश्किल नहीं है, ये सारा जो है ना, ये हिसाब किताब ही करना है। उसके बाद कितनी वो इन्वेंट्री होती है कि कितना आपने ऑर्डर दिया और कैसे दिया और कितना वहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, तो उनके बारे में वो एक इन्वेंट्री सी होती थी वो बनानी है। उसके अलावा जितनी वो सेल होती है उसके बारे में वो मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, वो एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर था वो सारा। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैं ऑलरेडी इस काम से फेमिलियर हूँ। खैर वो वहाँ पे जॉब स्टार्ट हो गई, और जॉब जैसे स्टार्ट होती है तो कुछ अर्से बाद, क्योंकि मेरा प्रोग्राम ये था कि ये छुट्टियां हैं और इसके बाद एक सेमेस्टर ड्रॉप करूँगा, और इसमें मैं मैक्सिमम पैसे कमाना चाहता था। एक जॉब का तो क्यों इंतज़ाम हो गया, उसके बाद मैंने प्रोग्राम बनाया कि रात को दूसरी जॉब की जाए। तो वो भी हमने जॉब वहाँ पे ढूंढ ली। तो फिर 400 चलता, और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम पैसे कमाने थे, क्योंकि हमें वापस जाके अपनी डिग्रीज भी मुकम्मल करनी थी। तो वो एक रूटीन वाइज एक अच्छा टाइम वहाँ पे गुजरता रहा। तो उसमें हमने नो डाउट अपने उस लिमिटेड टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया, और उस लिमिटेड टाइम के अंदर हमने मैक्सिमम पैसे कमा लिए कि वो पैसे अगर हम वापस जाके अगर डलाना यूनिवर्सिटी और बुरलंगे में जाके वो अपनी डिग्री मुकम्मल करना चाहते तो हम बड़ी ही आसानी से एक वेल ऑफ तरीके से वो सारा कुछ कर सकते थे। तो उसके बाद फिर एक सेमेस्टर मिस करने के बाद आतिफ भी उन दिनों स्पेन से हो आया। दरमियान में वो एक उसने, क्योंकि वहाँ पे पेपर्स का एक होता है, क्योंकि मंडी भगवद्दीन के ना बहुत सारे लोग जो है ना वो एडजस्ट हैं स्पेन के अंदर। तो वो स्पेन का क्रेज़ होता है, स्पेन जर्मनी फ्रांस का, कि यहाँ पे आसानी से चीज़ें हो जाती है। तो उस वक्त तो मैं उसके साथ ना किया, लेकिन बाद में 2 साल गुजरने के बाद मैंने भी एक डिसीजन लिया कि मैंने भी वहाँ पे पेपर जमा करवाए। उसकी भी बेसिक वजह ये थी कि हमारे एक दोस्त हैं चौधरी शफीकुर रहमान, आजकल डीएसपी हैं शायद, और रस्मी प्रमोट होने वाले हैं। तो वो वहाँ स्पेन पहुँच गए। तो एक दिन मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे कहते हैं कि किधर हो। मैंने कहा मैं इधर डेनमार्क में हूँ। तो कहते हैं कि इस तरह करो कि तुम यहाँ पे आ जाओ और अपने ना पेपर अप्लाई कर दो। मैंने कहा मुझे पेपर शेपर कोई मेरी प्रेफरेंस पे ये कंट्रीज़ हैं भी नहीं। कहते हैं कि चलो प्रेफरेंस पे कंट्रीज़ नहीं है, लेकिन पेपर तो अप्लाई किए जा सकते हैं ना। इसमें मेन चीज़ होता है कि एक एड्रेस चाहिए होता है, क्योंकि एड्रेस ऑलरेडी मौजूद है। तो तुमने आके बस पेपर ही अप्लाई करने हैं। बाकी मैं अगर बार्सिलोना में रहता हूँ तो बाकी आओ इधर सैर सपाटा करते हैं, तो देखते हैं बाकी चीज़ें किस तरीके से। बाकी फ्यूचर में तुम्हारा जो भी प्रोग्राम हुआ उसके मुताबिक तुम फैसले कर लेना। तो उनके कहने पे मैं वहाँ पे गया भी, पेपर भी जमा करवाए। तो लेकिन ये पहले जब आतिफ गया उससे तकरीबन 2 साल बाद की बात है। तो उसमें फिर ये हो गया कि जब मैं वहाँ पे ही वापस आता हूँ कि जब छुट्टियाँ भी गुजर गई और एक सेमेस्टर ड्रॉप हो गया, तो फिर हमने प्रोग्राम बनाया, क्योंकि हमने हैंडसम पैसे जो इकट्ठे कर लिए थे। वापस हम बोरलंगे चले आए और डिलाना यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट सेमेस्टर से हमने अपनी स्टडी जो थी उसको कंटिन्यू कर लिया। अब एक बहुत अच्छा फ्लैट हमने वहाँ पे लिया, क्योंकि हमारा प्रोग्राम था आगे वो डिग्री मुकम्मल करने का। लेकिन उस दौरान ही आतम मुझे कहता है कि मेरा डिग्री मुकम्मल करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं वापस डेनमार्क जाऊँगा। मैंने कहा बेहतर है, अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हें वापस जाना चाहिए तो तुम चले जाओ, लेकिन मेरा तो प्रोग्राम डिग्री मुकम्मल करने का है। और डिग्री भी अगर मुकम्मल होती है तो वेल एंड गुड, और इस डिग्री की बेस पे मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे कोई अच्छी जॉब जो है वो ढूंढने की। लेकिन वो जाते जाते कहता है कि बेहतर यही है कि इस यूनिवर्सिटी से तुम माल्मो या लुंड यूनिवर्सिटी में आ जाओ। उसमें तुम्हें फ़ायदा ये होगा कि अगर तुम लुंड यूनिवर्सिटी या माल्मो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो तुम डेनमार्क बहुत नज़दीक है कोपनहेगन, तो तुम इजीली वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो और ये जॉब्स के मसाइल भी नहीं होने लगे अगर इन फ्यूचर तुम्हें जॉब की ज़रूरत पड़ती है। तो खैर वो चला जाता, मैं फिर वहाँ पे एक और सेमेस्टर मुकम्मल करता हूँ। लेकिन उस दौरान में मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, जिनमें स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी थी, लुंड यूनिवर्सिटी थी और माल्मो यूनिवर्सिटी थी,
اس میں اپنا ریلیونٹ سبجیکٹ جو لا کا ریلیونٹ سبجیکٹ تھے ان کو تلاش کرتا رہتا ہوں. اس کے بعد مجھے ہیومن رائٹس لا میں مالمو میں ایڈمیشن مل جاتا ہے. تو میں ڈلارنا سے سوئچ کر کے تو مالمو یونیورسٹی چلا جاتا ہوں. پھر وہ ایک بڑی لمبی بات ہے، وہاں پہ اپنی اسٹڈی مکمل کرتا ہوں اور سارے. لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے چیزوں کو کرنا یا چیزوں کے بارے میں اس طریقے سے ہونا. یہ آپ کے بس ایک وہ کہتے ہیں رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژنز اگر آپ لیتے رہے تو آپ ایزیلی ان تمام چیزوں کو ہینڈل بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ اپنی اسٹڈی بھی مکمل کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنے تھے. باقی اللہ آپ کو ہمیں ناصر ہو. تھینک یو جی. اللہ حافظ.